हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को गुरु नानक के द्वारा लिखे गए दोनों पदों की व्याख्या करवाऊंगी। तो शुरू करने के पहले गुरु नानक के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। क्या कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तेलबंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। इसके पिता का नाम कालू चंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। इनकी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। इनके दोहे में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलटबांसी शैली नहीं अपनाई। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापिकता आदि बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं में जयपूजी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे पैरा में है निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही ना दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय में राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुख में जीवन के पार पहुंचा पाता है। द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। तो बच्चों चलिए अब पद के तरफ बढ़ते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। बिखू खावे ऐसे लोग विष खाते हैं, बिखू बोले मतलब विष की तरह बोलते हैं। बिनु नावे निफलू मटी भ्रमना, और ऐसे लोगों को राम के बिना उनकी जो मति है वह क्या होती है, भ्रमित रहती है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पुस्तक पढ़ते हैं, व्याकरण की बखान करते हैं, संध्या कर्म निकाल करें और संध्या आरती करते हैं और बहुत सारे कर्म करते हैं। बिनु गुरस बद मुक्ति का प्राणी राम नाम बिनु अरुचि मरे। ऐसे लोग ये नहीं जानते हैं कि भगवान के वाणी को सुने बिना मुक्ति नहीं है। जीवन में राम नाम का वाणी जिसको नहीं मिलता है वह उलझ पुलझ के इस सांसारिक झंझटों में वह पड़ता है और बाद में मर जाता है। आगे है दंड कमंडल सीखा सूत, धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। मतलब ऐसे लोग जो हाथ में दंड कमंडल लेते हैं, बाल बड़े बड़े रखते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, धोती पहनते हैं, तीर्थ जाते हैं, हर तरह का भ्रमण करते हैं। राम नाम बिनु साती ना आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। मतलब उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि राम नाम के बिना उनका जो जीवन है वो शांति नहीं हो पाएगा। जब तक वे राम नाम का जाप नहीं करेंगे
तब तक वे इस संसार रूपी भव सागर को पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए राम नाम का जाप करने से ही इस संसार के भव सागर को वो पार कर पाएंगे। आगे है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जीव जंत जल थल, महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। तो इसका अर्थ होगा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जटाधारी हो जाते हैं, मुकुट पहनते हैं, तन में भस्म लगाते हैं, कपड़े छोड़कर वह नंगे हो जाते हैं ताकि भगवान को वो प्रसन्न कर पाए। अब दूसरे पैरा में, जेते जीव जंत जल थल, महियल जत्र तत्र तू सरब जीव। अब इसमें बोल रहे हैं गुरु नानक जी कि इस संसार में जितने भी जल में निवास करने वाले या स्थल पे निवास करने वाले जीव जंतु हैं, यहाँ वहाँ जितने भी जीव जंतु हैं, सभी पर भगवान की कृपा है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम राम है। आगे है, गुरु प्रसादि राखिले जन को हरि रस, नानक झेली पिया। अब गुरु नानक जी आगे बोल रहे हैं कि इस संसार में जो भगवान के प्रसाद को रखता है उसी का सब कुछ हुआ है। सब कुछ उसी का होता है जो गुरु का प्रसाद मिला, जिसको गुरु का प्रसाद मिला है और वह उसे रखता है। जो झोली भर प्रभु का रस पिया उसी का जीवन सफल रहा। तो इस संसार में जो भगवान की प्रसाद को ग्रहण करता है, अर्थात अपना मन भगवान में लगाता है, उसे ही इस भवसागर से मुक्ति मिलती है। ये गुरु नानक जी का कहना है। तो बच्चों, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को